अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। यदि चंडीगढ़ की जनता, चंडीगढ़ का बिजली डिपार्टमेंट और चंडीगढ़ के जो नेता हैं उनके संदर्भ में कहा जाए तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जैसा कि हम देख रहे हैं अखबारों में कि जब से बिजली डिपार्टमेंट का निजीकरण हुआ है तो बार बार ये आशंकाएं जताई जाती हैं कि जो है बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। और अब पिछले कुछ दिनों से फिर यही खबर आ रही है कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। और जो है विभिन्न जो दल हैं वो इसके विरोध में उतर आए हैं और कह रहे हैं कि जन आंदोलन किया जाएगा या फिर और ऐसी बातें उठ के सामने आ रही हैं। और साथ ही जो जनता है वो भी इसका विरोध कर रही है। मगर जो है इसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस टाइम चंडीगढ़ के संदर्भ में यदि देखा जाए तो 3 पार्टियां हैं और तीनों ही जनता की हिमायती बनी जा रही हैं ऐसा लग रहा है। और तीनों ही ये कह रही हैं कि भाई इसका विरोध किया जाएगा। और जनता बेचारी कहाँ जाए, ये सवाल तो सबके सामने उठ के आता ही है। और गजब की बात यह है कि जब इसका निजीकरण, चंडीगढ़ के बिजली डिपार्टमेंट का निजीकरण नहीं हुआ था, तब विभिन्न पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी। और 2 पार्टियां ऐसी हैं जो किसी तीसरी पार्टी पे आरोप लगा रही थी कि इन करके बिजली डिपार्टमेंट का निजीकरण हो रहा है। खूब विरोध प्रदर्शन हुआ, शहर की जनता ने भी विरोध बहुत किया, विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी विरोध बहुत किया। और एक समय ऐसा आया कि जो दल विरोध कर रहे थे वही मेजॉरिटी में थे और वही उनका ही मेयर भी बन गया। और तो और एमपी तक भी उन्हीं का बन गया। तो अब जब ये दल, एक समय ऐसा था जब ये विरोध कर रहे थे, ये मेजॉरिटी में नहीं थे, अब तो ये मेजॉरिटी में थे। फिर भी ऐसा क्या कारण रह गया कि अगर कोई पार्टी मेजॉरिटी में होती है और वो एक बिल ले आती है और आज तुम मेजॉरिटी में थे, तुम इस बिल को वापस क्यों नहीं कर पाए थे। खैर जो भी है, निजीकरण तो हो गया। और उसके बाद बार बार यही कहा जा रहा है कि एक फ़ायदे में जो डिपार्टमेंट था 200 करोड़ के आसपास या और कोई भी संख्या बताई जा रही है, करोड़ों में जो फायदे में डिपार्टमेंट चल रहा था वो अचानक घाटे में कैसे जाने लग गया। ये विचार तो सबके मन में आना जरूरी भी है और विभिन्न राजनीतिक दल भी यही कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जनता बेचारी कहाँ जाए। जिस पार्टी को देखो तो ऐसा लगता है कि वही जनता का भला करना चाहती है और उसके होने से ही बिजली की दरें कंट्रोल में आ जाएंगी। तो ये पता तो चले कि आखिर बिजली की दरें बढ़ा कौन रहा है। यदि इन तीनों पार्टियों के बस में ही बिजली की दरों को काबू करना नहीं है तो जनता इनके पास क्यों जाएगी। जनता को बताया जाए कि आखिर बिजली की दर कौन बढ़ा रहा है, जनता तो उसी के हाथ जोड़ ले कि भाई साहब दिक्कत हो रही है, अब बिजली की दरें ना बढ़ाए, क्या ज़रूरत है इन पार्टियों के पीछे पड़े रहने की। और चंडीगढ़ की जनता की यदि बात करी जाए तो जनता बेचारी किसके पीछे जाए। किसी एक पार्टी के पीछे लग के कोई भला हो रहा हो तो पता लगे। जो पार्टी देखा जाए तो अपने समय में अपने हिसाब से कोई ना कोई नया टैक्स लगा देती है, जनता बेचारी उम्मीदों के साथ देखती है और कहीं ना कहीं 2-4 प्रोटेस्ट वगैरह करके कोई थोड़ी सी रियायत दे भी जाए तो उससे जनता को कोई लॉन्ग रन के लिए भला तो नहीं होता। वो थोड़ी देर के लिए बिल टाल दिया जाता है, उसके बाद 2-4 महीने बाद फिर एक जैसे जिन्न निकल आया हो फिर से वो निकल आता है और किसी नए तरीके से जनता पे बोझ डाल दिया जाता है। जिस भी दल को देख लो वो यही कहता है कि विरोध किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। भाई जनता ने तो तुम तीनों को ही टेस्ट करके देख लिया। जिसको देखो वो कहता भाई मैं होऊंगा तो शायद ऐसा नहीं होगा। अब तो फिलहाल तीनों ही दलों को टेस्ट करके देख लिया। जनता क्या इतनी बेली है कि आप कहेंगे विरोध प्रदर्शन के लिए आ जाओ और जनता आ जाएगी। अब तो जनता बेचारी थक सी गई है। यदि आप विरोध के लिए बुलाएंगे भी तो ऐसा बहुत कम गुंजाइश है कि वो जुनून के साथ जनता आपके साथ आएगी। जनता तो बेचारी पिसने के लिए ही बैठी है, ऐसा ही लगता है। खैर उम्मीद तो यही करते हैं कि ये जो विरोध है वो सिर्फ विरोध तक ना सीमित होकर वो वाकई नज़र भी आए और इसका असर भी पड़े और जो बिजली की दरें हैं वो पहले की तरह ही रहें। उम्मीद ऐसे ही की जाती है। धन्यवाद।